वो चाह रहे कि ना उनको कॉलर से पकड़ के ना खींच के ले जाया जाए ताकि जो उनको थोड़ी बहुत पब्लिक सिंपैथी मिले, परंतु जो अब ऐसा नहीं होगा। आज बोला कि 2029 में हम भाजपा मुक्त भारत कर देंगे। अरे दिल्ली तो बचा लो, फिर जाके भाजपा मुक्त भारत करोगे ना। किस प्रकार के नेता है? मतलब अपने केवल आप पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए आप सारी चीजें कर रहे हैं, और जब आपकी जवाबदेही की बात आ रही है और जनता के प्रति आपके विश्वास की बात आ रही है तो आप उससे मुंह मोड़े ले रहे हैं। केजरीवाल पता है आपको चोरी छुपे जाके कोर्ट में माफी मांगते हैं कि आप मुझे माफ कर दो, मैंने ऐसे बोल दिया था। आज उन्होंने खुल के कहा कि मेरे को लोग चप्पल मारते हैं, मेरे पर इंक फेंक देते हैं, मेरे को लोग गालियां देते हैं। तो भैया आपके कर्मी ऐसे, अगर भाजपा या फिर कांग्रेस, अगर कोई भी दल, राजनीतिक दल अगर दिल्ली में ध्यान देगा ना तो आम आदमी पार्टी बड़े आराम से रिप्लेस हो जाएगी। केजरीवाल जी को कोर्ट ने 16 मार्च को बुलाया है, उससे पहले लेकिन ईडी ने 19 फरवरी को बुलाया। तो आपको क्या लगता है वो जाएंगे? क्योंकि अभी तक 5 समन आ चुके हैं लेकिन केजरीवाल नहीं गए हैं और अभी की बात 6ठा समन आ चुका है। तो देखिए वो चाह रहे कि ना उनको कॉलर से पकड़ के ना खींच के ले जाया जाए ताकि जो उनको थोड़ी बहुत पब्लिक सिंपैथी मिले, परंतु जो अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि जनता समझ चुकी है किस प्रकार से जो इतनी बार नोटिस देने के बावजूद अगर कोई बंदा नहीं जा रहा है तो जनता को पता है कि चोर की दाढ़ी में तिनका, दाल में कुछ काला। क्योंकि अब जनता क्या कहते हैं ये बात जानती है यार, मतलब जब ईडी कोई इतनी एक जांच एजेंसी, इसमें बड़े बड़े अधिकारी होते हैं और पढ़े लिखे लोग होते हैं, जो केजरीवाल कहते हैं पढ़े लिखे लोग, जब वो इतनी बार उनको भेज रहे हैं और अगर व्यक्ति करप्ट नहीं है तो खुद चला जाए और प्रश्न का उत्तर दे दे, क्या इसमें दिक्कत ही क्या है? और गिरफ्तारी या फिर सजा तो तब होगी ना जब कोई सबूत मिलेंगे, वरना नहीं होंगे। और इसके बावजूद भी नहीं जाए तो जनता को पता चल चुका है कि ये व्यक्ति करप्ट है और बहुत जल्द जो है दिल्ली में अगर थोड़ा और अगर विपक्ष जो की पार्टी दिल्ली में है वो थोड़ा और दबाव डाले ना केजरीवाल के ऊपर तो ये दिल्ली से चला भी जा सकता है। तो बस बात यही है कि जो विपक्षी पार्टियां हैं दिल्ली के अंदर वो थोड़ा बहुत दिल्ली पे ज़्यादा ध्यान, मतलब वो दिल्ली पे ध्यान देती नहीं है। इस वजह से कहीं ना कहीं ये व्यक्ति जो है पासा मार जाता है। तो अगर भाजपा या फिर कांग्रेस, अगर कोई भी दल, राजनीतिक दल अगर दिल्ली में ध्यान देगा ना तो आम आदमी पार्टी बड़े आराम से रिप्लेस हो जाएगी। केजरीवाल जी को कोर्ट में पेश होना था लेकिन वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं, तो इस पर क्या कहें? देखिए आप देखिए बजट का सेशन बोलकर इन्होंने दिल्ली विधानसभा में आज बहुत सारे वक्तव्य दिए, उसमें बजट में बात कर रहे हैं भाजपा की। तो भाजपा की बात क्या कर रहा है भाई? दिल्ली सरकार है क्या? दिल्ली सरकार में भाजपा की सरकार है नहीं, और भाजपा की सरकार केंद्र में है और भाजपा के केवल 8 विधायक हैं, उनकी बात क्या कर रहे हो? अगर बजट सेशन है तो आप अपने बात रखो, आपकी सरकार क्या करेगी, सरकार ने क्या करा है वो सब बताओ। पर आप भाजपा कर रहे हो, ये पता है क्या? डरते हैं, डरपोक हैं। जब भी इनको भाजपा को एलिगेशन लगाना हो, भाजपा के खिलाफ कुछ बोलना हो ना, विधानसभा में बोलेंगे, क्योंकि उनको पता है जब कोई भी नेता अगर विधानसभा में कोई बात कहता है ना तो उसको पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस से मिलते हैं, यानी उसको कोई केस नहीं चलेगा, ना ही क्रिमिनल और सिविल, क्योंकि उसको एक संविधान की तरफ से एक इम्यूनिटी मिली होती है, केस नहीं चलेगा। तो वो चीज़ है, यानी केवल विधानसभा बोलना और बजट तो ये सब ये एक वो है, मतलब फिजूल की बातें हैं जिनका एम जो है ना, जैसे विधानसभा में क्या बोला आज बोला कि 2029 में हम भाजपा मुक्त भारत कर देंगे। अरे दिल्ली तो बचा लो, फिर जाके भाजपा मुक्त भारत करोगे ना। और जहाँ तक बात रही भाई कि ये कोर्ट जाएंगे कि नहीं जाएंगे, ठीक है, क्योंकि अब इतने समन आने के बावजूद भी नहीं गए और 17 तारीख को कोर्ट में सुनवाई थी, उस कोर्ट में वहाँ भी नहीं गए, ठीक है, कहते वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। मतलब ये व्यक्ति मतलब क्या है? अगर एक जनता का जो नेता होता है ना उसकी जवाबदेही होती है जनता के प्रति, तो अगर जो न्यायपालिका क्या करती है? जनता के अधिकारों का संरक्षण करती है, ठीक है, जो कानून है उसके हिसाब से व्यवस्था को बनाए रखना होता है। जब न्यायपालिका अगर आपकी जननायक को बुला रही है तो आपको जाना चाहिए, तो आप अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। तो केजरीवाल ये कर रहे हैं, इस हिसाब से तो मतलब किस प्रकार के नेता है? मतलब अपने केवल आप पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए आप सारी चीजें कर रहे हैं, और जब आपकी जवाबदेही की बात आ रही है और जनता के प्रति आपके विश्वास की बात आ रही है तो आप उससे मुंह मोड़े ले रहे हैं। तो ये कैसी बात होगी? आप जिस तरह कह रहे हैं कि केजरीवाल डरपोक है, डर की जैसे नहीं आ रहे हैं, लेकिन केजरीवाल तो कह रहे हैं मैं तो हरियाणा का लड़का हूँ इसलिए मैं तो किसी से नहीं डरता। बीजेपी को ज्यादा मेरे से खतरा है। अरे इसमें आप क्षेत्रवाद कहाँ से आ गया? हरियाणा का लड़का हूँ या फिर मैं यहाँ का लड़का हूँ, फलाना ढिमका का लड़का हूँ। केजरीवाल जी को समझ लेना चाहिए, इतना ही अगर है ना दम तो एक बारी क्या कहते हैं विधानसभा से बाहर निकल के इस तरह के एलिगेशन लगाओ, फिर जाएंगे फिर माफ़ी मांगने। केजरीवाल पता है आपको चोरी छुपे जाके कोर्ट में माफ़ी मांगते हैं कि आप मुझे माफ़ कर दो, मैंने ऐसे बोल दिया था। तो इसलिए विधानसभा में जाके बोलते हैं। अगर इतना हिम्मत है तो आओ ना सामने। आज उन्होंने खुल के कहा कि मेरे को लोग चप्पल मारते हैं, मेरे पर इंक फेंक देते हैं, मेरे को लोग गालियाँ देते हैं। तो भैया आपके कर्मी ऐसे, आपने जनता को जो धोखा दिया है, तो कोई भी अगर इस बंदे को धोखा दोगे ना तो उसकी दुश्मनी या फिर उसकी जो दुश्मनी का जो स्तर होता है ना वो ज़्यादा हो जाता है। अगर क्या कहते हैं आपकी मेरी दुश्मनी अगर नॉर्मल हुई होगी ना तो मेरे को आप पे उतना खुंदक नहीं आएगा, पर आपने मुझे धोखा दे दिया तो उस पर ज़्यादा खुंदक आती है। तो बात सारी यही है। मैं अगर आम आदमी पार्टी का क्रिटिसिज्म करता हूँ तो इसलिए करता हूँ कि वो व्यक्ति धोखेबाज है।
मैं आपने कभी देखा हो, मैं कांग्रेस को उतना नहीं क्रिटिसाइज करता हूँ उतना आम आदमी पार्टी करता हूँ, क्योंकि मेरे को धोखा मिला है। मेरे को मेरे मेरे विश्वास के साथ वो व्यक्ति खेल रहा है।